हेलो जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए आज हम लोगों की रेशियो की पार्ट 4 होने वाली है ये। और इस पार्ट में हम लोग जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जिसमें आप लोग देखेंगे कि हम लोग जो है डिस्ट्रीब्यूशन वाले सवाल, सिक्के वाले सवाल जो आते हैं, आय और बचत से संबंधित जो सवाल हैं उसको कैसे हल कर सकते हैं, इस चीज़ को देखिएगा। सेकेंड थिंग है कि आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद यह पाएंगे कि यदि एग्ज़ाम में आपसे सिक्के वाले प्रश्न आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन वाले प्रश्न आते हैं, या फिर आपको जो है कि दे दिया आय और बचत वाले प्रश्न, तो उसको आप कैसे हल करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोग को ऐसे प्रश्नों में दिक्कतें नहीं होने वाली है। इस क्लास को वैसे अब मेरा मेन टारगेट है बीपीएससी, टीआरई और उसके बाद जो है बीएसएससी का एग्ज़ाम। तो उसके लिए हम ये खास करके इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो समझिएगा होता क्या है, बीपीएससी टीआरई में भी अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, क्योंकि अगर हम देखें तो न्यूज़पेपर के हिसाब से एग्ज़ाम आप लोगों का बहुत जल्दी होने वाला है, जिसका कि अगले महीना में 3 तारीख से आपको जो है फॉर्म फिलअप स्टार्ट होना है। अगर ये टेंटेटिव डेट यही रहता है तो आपका 1 महीना के अंदर में एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो जब फॉर्म फिलअप स्टार्ट होने वाला है तो प्रिपरेशन फॉर्म फिलअप के बाद से नहीं स्टार्ट करेंगे, उससे तो उसके लिए तो हमें पहले ही तैयार रहना पड़ेगा। तो मेरा मेन फोकस है बीपीएससी, टीआरई और बीएसएससी जो इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसका मेरा मेन फोकस है इस क्लास को करने का। दूसरी बात है कि आप इसे किसी भी ऐसे एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं जिसमें आप लोग मैथ्स से सवाल आता है। मैथ्स से सवाल आता है और उसमें अगर रेशियो चैप्टर है तो आप बिल्कुल इस क्लास को ले सकते हैं। और होगा ही, अगर मैथ का चैप्टर कहीं रहे एग्ज़ाम में, वहाँ रेशियो नहीं रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। रेशियो 100% हर एग्ज़ाम में रहेगा, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है रेशियो किसी भी एग्ज़ाम का। और रेशियो का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो उससे संबंधित आप आयु वाले प्रश्न आएगा एग्ज़ाम में तब भी हल कर लीजिएगा। यह रेशियो हमें समझिएगा परसेंटेज में भी काम देने वाला है। जहाँ हम मिश्रण वाले प्रश्नों को हल करेंगे वहाँ भी रेशियो लगा करके हम लोग कर लेंगे इसको। तो मेरा पहला चैप्टर जो स्टार्ट हमने किया, तो कारण था इसका कि हम रेशियो को पहले क्यों किए, क्योंकि इसके बाद हमारा उम्र वाला प्रश्न आएगा। जैसे कि आपको कह देगा दो ए और बी का उम्र जो है 5 साल पहले अनुपात ये है, 2 साल के बाद इतना है, तो उसका एक्चुअल में उम्र कितना होगा, वर्तमान उम्र बताइए। ऐसे प्रश्न आएंगे उम्र वाले प्रश्नों में। तो इन सब जगह पे इस रेशियो का बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। इसलिए ये क्लास को हम सबसे पहले जो आप लोग का जो मैथ का चैप्टर स्टार्ट किए हैं वो रेशियो से किए हैं। रेशियो करेंगे, उसके बाद आयु वाले प्रश्न करेंगे, उसके बाद प्रतिशत करेंगे, ऐसे ही सारे चैप्टर को करेंगे, वो भी बहुत बेसिक तरीके से। वीडियो में बने रहिएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप लोग जो है मैथ सीख रहे हैं। यदि आपने कभी मैथ नहीं पढ़ा है तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, हमारे साथ बने रहिएगा। आप लोगों को प्रॉपर प्रैक्टिस कराया जाएगा, साथ साथ में थ्योरी कराया जाएगा। और टेलीग्राम चैनल पे इन सारे क्लास का जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप प्रैक्टिस भी इसका एकदम बढ़िया से कर सकते हैं। और अपने एग्ज़ाम में मैथ के प्रश्नों को तो आप लोग 100% छोड़ के नहीं आइएगा। ध्यान रखिएगा, मैथ और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप वहाँ एग्ज़ाम हॉल में ही आप समझ जाते हैं कि ये मेरा 100% सही है कि नहीं। क्योंकि इसमें आप कन्फर्म रहते हैं कि यार ये जो बनाए हैं ये जो है इस मतलब एकदम सही है, उस पे आपको फुल कॉन्फिडेंस है। बट जीके जीएस का जो है ले ये जो है कह सकते हैं ना, क्षेत्र बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा क्षेत्र कहने का मतलब है कि उसमें आपको बहुत सारा सब्जेक्ट है पढ़ना। लिमिट नहीं है कि जीके जीएस से कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। लेकिन आपको अगर मैथ की बात करें तो मैथ में चैप्टर लिमिट है कि वो चैप्टर से आप किस क्वेश्चनों करके एग्जाम में पूछ लीजिए प्रश्न, दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ पे आप मेथड वही रहेगा, क्वेश्चन कैसा भी पूछ ले। तो हम लोग सारे टाइप्स को एकदम बारीकी से पढ़ेंगे। तो देखिए करने का, तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अपने सेशन की ओर, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिएगा आप लोगों के सामने है। देखिए ये डिस्ट्रीब्यूशन वाले सवाल है, और ऐसे सवाल को कैसे हल करिएगा वो समझिए। आपको क्वेश्चन ने जैसा जैसा कहा
एज इट इज आपको ठीक वैसे ही करते जाना है। कैसे समझिएगा कि आपके पास कुल रुपया दिया है 2475 और एबीसी में इसको बांटा गया है। एक का हिस्सा है, जितना भी हिस्सा है उसमें से 13 रुपया को निकाल लेता है, बी में से 15 रुपया निकालता है और सी में से 17 रुपया निकालता है। और निकालने के बाद वो कह रहा है कि उसके हिस्से का अनुपात 2:3:4 हो जाता है। तो आप बताओ कि सी का हिस्सा क्या है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, एकदम आराम से समझेंगे, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। हम यहाँ आप लोगों को समझाने के लिए आए हैं, सिखाने के लिए आए हैं। तो मेरा मेन फोकस होना चाहिए कि किस तरीक़ा से आप लोगों को बताएं कि आप लोग क्वेश्चन को आसानी से समझ सकें। और अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है क्या, 100% आएगा ही। रेशियो से अगर क्वेश्चन आता है और ऐसे प्रश्न नहीं आएगा, वो भी आज का सेशन वाला, तो फिर रेशियो से क्या पूछेगा, समझिएगा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, आगे वीडियो में आप लोग देख ही लीजिएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन को हम इसमें शामिल किए हैं। ठीक है सर, देखिए 2475 रुपया आपको टोटल अमाउंट है। तो लिख लेते हैं पहले कुल अमाउंट 2475। ठीक, कुल राशि की बात करेंगे। कुल राशि आपको दिया है 2475। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो क्लियर होनी चाहिए बात। तो आगे देखिएगा, आगे इसमें कह रहा है कि इसका वितरण करने के बाद कैसे वितरण कर रहा है वो समझिएगा कि 2475 में से ये माइनस करना पड़ेगा हमको ना। 2475 माइनस करना पड़ेगा। ए से कितना माइनस करता है वो क्वेश्चन में देखिएगा, 13, बी से 15 और सी से 17 रुपया माइनस करता है। अगर आप इसको कहिएगा तो ये राशि तो माइनस हो गया, या राशि जब माइनस हो गया तो समझिए कितना हो गया, 8 7 15, 2 1 3 1 4 45। ये 45 तो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 45 वो घटाने के बाद उसका अनुपात कर रहा है। घटाने के बाद अनुपात आपको दिया है ए अनुपात बी अनुपात सी, जो आपको दिया है उन्होंने दिया है 2 3 4, 2 3 4, 2:3:4। हमारे हिसाब से इसको घटा करके कितना हो जाएगा साथियों, आप लोग कहिएगा। 2475 है ना सर, उसमें से 45 तो ही माइनस हो जाएगा। 45 माइनस हो गया सर, तो 0 3 24 30 बच गया। ठीक है, कहिए कोई दिक्कत है यहाँ तक? इतना हो गया। इस अमाउंट को वो बांटा है किसमें, 2 3 और 4 के अनुपात। तो देखिए 3 2 5 4 9, हमारे हिसाब से 9 है, और इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको 2430 है। ठीक है साथियों, अब आगे देखिए, तो आपको पूछा है किसका हिस्सा, सी का। सी का हिस्सा बताइएगा 4। हमारे हिसाब से 4 है, तो 4 का मान निकाल लीजिए। 2430 बटे में 9 गुना में कर दीजिए 4, इसको काट दीजिएगा। 9 दूना 18, 9 सत्ते 63, 270, 270 बार में कटेगा। चलिए इसको गुना कर देते हैं, 0 7 चौके 28, और ये हो गया 4 दूना 8, 2 10। क्या 1080 जो है आपका ये आंसर है? तो आप लोग कहेंगे नहीं सर, 1080 आंसर नहीं है। तो क्या है सर? आप ध्यान दीजिए कि यहाँ से 17 जो है माइनस किया है, यह 17 जब माइनस किया तो आपको 17 इसमें जोड़ना पड़ेगा। 17 जोड़ दिए, 1097, और ये 1097 इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। कैसे कह रहे हैं ये बात, ऑप्शन में लाइए। देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। हाँ देखिए, ऑप्शन में जो है आपको 1080 भी दिया है। क्या ये 1080 आंसर होगा? आप लोग कहिएगा। एक नज़र में तो लगता है हाँ 1080 यहाँ निकल गया, आंसर है। अगर आप इस चीज़ को नहीं ध्यान दीजिएगा कि 17 यहाँ पे उसने पहले माइनस किया है, तो ये क्वेश्चन निश्चित रूप से गलत हो जाएगा मेरे भाई। एग्जामिनर चाहता है कि आपका क्वेश्चन गलत हो, लेकिन हम लोग गलती नहीं करेंगे।
इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइएगा यदि किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो समझने में तो बताइएगा, ठीक है साथियों। मैथ आप लोगों को जो है इतना आसान बना देंगे कि आप लोग सोचे नहीं होंगे, ठीक है साथियों। बहुत ऐसे छात्र हैं जो मैथ जिसके लिए लगता है कि मैथ बहुत भारी है। मैं कहता हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ आपको मैथ हँसते-हँसते सिखाऊँगा, पता भी नहीं चलेगा कि आप मैथ को समझ रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा-सा इसमें जो है एगो में क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, बाकी दूगो में घटा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। तो इसको भी ऐसे ही बनाएँगे, देखिएगा इसको कैसे बनाना है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में क्या करेंगे, कहता है 3457 रुपया टोटल है। तो सर 3457 रुपया तो कुल हो गया, ठीक है। अब ए में से क्या करता है सर, ए में से कितना रुपया घटा रहा है, देखिएगा ए से 10 रुपया, बी से 15 रुपया कम करता है। कम करता है मतलब माइनस करेंगे, ठीक है। और सी से सी में जोड़ता है, सी में कितना जोड़ता है सर, सी में जो है 18 रुपया जोड़ता है, 18 रुपया वो जोड़ता है। अब देखिएगा यहाँ हो गया 15 10 25 प्लस 18, तो मतलब -7 हुआ कि नहीं, -7। जब -7 करिएगा 3457 में से 7 आप माइनस कर रहे हैं तो 3450 बचा। बताइए कोई दिक्कत है इसमें, चलिए ठीक है। इसको घटाने के बाद वो क्या होता है, उसके अनुपात देखिएगा, अनुपात कहता है 3:5:2 हो जाता है। तो आप बताइए कि सी का हिस्सा, कोई दिक्कत नहीं है साथियों, बता देंगे हम लोग। अनुपात क्या हो गया, 3:5:2, 3:5:2 हो गया। ए का मान हो गया, इस बी का हो गया और ये सी का हो गया, ठीक है। देखिए हमारे हिसाब से जो है 5 3 8 2 10 हो गया, और क्वेश्चन के हिसाब से देखिएगा 3450 हो गया। बताइए कोई दिक्कत है इसमें। आपको सी का हिस्सा पूछा है ना, तो सी का हिस्सा हमारे हिसाब से 2 है, चलिए 2 है। 3450 बटे में टोटल कितना सर, 10, गुना में सी का निकालिएगा, 2 से गुना कर दीजिए, 0 0 काट दीजिए, कितना हो गया 90, 3 दूना 6, 690। क्या ये 690 आपका आंसर है, बिल्कुल नहीं होगा साथियों। क्यों नहीं है समझिएगा, क्योंकि इसमें आपको कह रहा है कि ये जो है सी में 18 रुपया जोड़ता है तब हो रहा है, तो घटा दीजिए, इसमें से माइनस कर दीजिए, और यहाँ बच गया आपको 7 672, और 672 ऑप्शन नंबर बी में आपका ये आंसर है। बताइए कोई दिक्कत है समझने में, समझने में दिक्कत होगा तो निश्चित रूप से बताइएगा, ठीक है साथियों। देखिए मेरे गले में थोड़ी सी खराश है, थोड़ा सा सर्दी हो गया जिस वजह से गले में कुछ कुछ आहट सी होती है, आवाज़ भी आप देखिए। कुल रुपया दिया 144, एक बैग में सिक्का है, सॉरी सिक्का है, सिक्का है आपको कितना, 144 को सिक्का है, ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ गए। आगे बढ़िए, आगे है जो कि 25 पैसा 50 पैसा और 1 रुपया में है, 25 पैसा के रूप में है, 50 पैसा के रूप में है और 1 रुपया के रूप में, ठीक है। यहाँ तक दिख रहा है आपको, चलिए इनका अनुपात दिया है, देखिए किसका अनुपात, तो संख्या का अनुपात, इसका संख्या का अनुपात दिया है कितना, कहिएगा 5:2:1, 5:2:1, ठीक। अब आपको पूछ रहा है कि बताइए 25 पैसा का सिक्का कितना है, यहाँ भी सिक्का का संख्या ही है सर, यहाँ भी सिक्का का संख्या ही है, और जोड़ा तो बना सकते हैं सेम जाति में, सेम जाति में जोड़ा बना सकते हैं, अलग अलग जाति रहेगा तो पहले हमको जाति समान करना पड़ेगा। रेशियो का एक ही नियम कहता है जो कि आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप कभी भी याद रखिएगा, कभी भी आप जब तक उसका सेम जाति नहीं बनेगा तब तक आप उसका जोड़ा नहीं बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे ऊपर में भी सिक्का का संख्या है, आपको यहाँ भी सिक्का का संख्या ही है, तो दोनों का तो संख्या का अनुपात एक जाती है, तो यहाँ बना लेंगे। हमारे हिसाब से 5 2 7 1 8 गो सिक्का है, क्वेश्चन के हिसाब से 144 गो सिक्का है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। पूछा किसका है सर, 25 पैसा वाला का, कितना संख्या 5, 5 का आप निकाल लो, 144 है सर, ठीक बात है। 8 बटे में आ गया, गुना में हो गया 5, 8 से 8 का 8,
अठी अठी 64, 18 पंचे 90, 90 को सिक्का हो गया। कितना सिक्का हो गया? तो आप लोग कहेंगे 90 सिक्का जो है हो गया कौन चीज का? तो ये 25 पैसा का। ठीक है मेरे दोस्त, बताइए कोई दिक्कत है तो बताइएगा, ठीक है ना। देखिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिए टाइप 2 आ गया। टाइप 2 भी बहुत आसान है, मैं एक बार आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ। सिक्का में मात्र 3 ही टाइप के प्रश्न आते हैं, उस तीनों टाइप को हम लोग देख लेंगे, और चाहे आप सिक्का से कोई भी एग्जामिनर सवाल पूछ लो, हम हंस करके एग्जाम में उसका आंसर बनाएंगे। और आप लोगों को मैं बता दूं, मैथ का कोई भी सवाल कहन एग्जाम में आ जाए, अगर आप मेरे साथ बने रहिएगा तो आप 100% उन सवालों को आसानी से हल करिएगा। एक सही अप्रोच से कैसे क्वेश्चन को हल किया जाता है, कैसे मैथ को एक सही अप्रोच से समझा जाता है, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ आप लोगों को कि मैं आप लोग कह रहा हूँ कि मैथ भी रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। कैसे है? उन क्वेश्चन के माध्यम से मैं उसको जोड़ करके बता दूंगा आप लोगों को, तो मेरे साथ जुड़ा रहिएगा सिर्फ मेरे दोस्त। इसी क्वेश्चन को अगर आप अपने से जोड़ के देखिए तो नहीं कह सकते हैं कि हाँ एक झोला है हमारे पास, या एक व्यक्ति है जिसके पास एगो झोला है, वो झोला में लेके जा रहा है वो कितना सिक्का? कहिएगा कि वो 144 को सिक्का लेके जा रहा है सर। अब वो सिक्का भी उसमें 3 टाइप का है, 25 पैसा का, 50 पैसा का, 1 रुपया का। अब आपको कह रहा है उसके अनुपात दे दिया, पूछ लिया कि बताइए 25 पैसा का कितना सिक्का है, तो आप बता नहीं सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं। और ये देखिए लाइफ से नहीं जुड़ा है, जुड़ा हुआ है। ऐसे ही आप मैथ का हर एक सवाल को, हर एक टॉपिक को मैं उस लाइव से जोड़ करके बता दूंगा कि उसको कैसे समझ सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो देखिएगा टाइप 2 का क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है कि बैग में 91 रुपया है, 25 पैसा, 50 पैसा और 1 रुपया के रूप में है। इनकी संख्या का अनुपात दिया है आपको 6, 3, 4, और पूछ रहा है 25 पैसा का कितना सिक्का है। तो मैं आप लोगों को इसके बारे में बता दूं, कुल सिक्का जो है, कुल क्या है? रुपया। इस बार कुल 91 रुपया दिया है, कुल रुपया 91 है सर। कितना है सर? 91 रुपया है। बताइए कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। आगे समझिएगा कि ये जो है 25 पैसा, 50 पैसा और 1 रुपया इसी अनुपात में है ये। ठीक है, ये जो है इसकी संख्या का अनुपात दिया है, यहीं पे बात समझने वाला है। संख्या का अनुपात दिया है आपको, कितना अनुपात है? देखिए 6, 3, 4, 6, 3, 4। अब आप कहोगे सर हम जोड़ा बना लेंगे, तो मेरे भाई जोड़ा कैसे बना लीजिएगा? एक बात बताइए आप कि यहाँ पे आपको जो है 91 रुपया है और यहाँ पे इसका संख्या है, क्या दोनों जाति बराबर है? तो आप लोग कहेंगे नहीं, ये संख्या है और ये तो रुपया है, जाति बराबर कैसे है? तो पहले तो जाति को बराबर करिए, करिए सर जाति को बराबर। तो आप यहाँ देखिएगा 25 पैसा का 6 गो सिक्का कितना होगा? तो सर 25 पैसा का 4 गो सिक्का होता है 1 रुपया। ठीक है, तो 6 गो होगा 1.5 रुपया। कोई दिक्कत है इस बात को समझने में? तो बताइए, नहीं होनी चाहिए। तो वैसे भी आप 25 को 6 को गुना करिए तो कितना होता है? 150, मतलब 1.5 रुपया आ गया ही। ठीक है सर, इसको 5 या 15, ये भी 150 पैसा, मतलब हो गया 1.5 रुपया। और ये तो 4 रुपया, रुपये में है तो 4 रुपया। अब यहाँ भी रुपया, यहाँ भी रुपया, दोनों तो रुपया हो गया सर, दोनों का तो जाति बराबर हो गया। अब जब जाति बराबर हो गया तो क्या हम जोड़ा बना सकते हैं मेरे भाई? 100% बना सकते हैं, क्योंकि जाति जब बराबर है तो बना सकते हैं। 4, 3, 4, 7 हो गया। हमारे हिसाब से 7 है सर, क्वेश्चन के हिसाब से 91 है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पूछा किसका है? सर सी का पूछा है। किसका पूछा है? सॉरी,
आपको 25 पैसा का पूछा है, आपको 25 पैसा का पूछा है। 25 पैसा का हम कहेंगे कि यहाँ पे गुना कर दीजिए 25 पैसा से, तो 25 पैसा का संख्या कितना है, तो 6 है। तो 91/7 गुना में कहेंगे सर 6, 13 सतह 91, 13 छाके 78 सर 78 है। 78 कौन सी है, सिक्का है। क्या है सर, 78 सिक्के हैं 25 पैसे के। बताइए, ऑप्शन नंबर सी में देख लीजिए ये आंसर है कि नहीं, बताइए। कोई दिक्कत है तो बताइएगा। यहाँ पे यही चीज सिर्फ समझना है। टाइप 2 में, टाइप 1 और 2 में यही अंतर है कि टाइप 1 में आपको संख्या दिया था सिक्का का, और 25 पैसा का उसमें कितना सिक्का है वो निकालना था। और टाइप 2 में क्या कहा, उसने रुपया दिया और यहाँ पे आपको सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया। आपसे पूछा कि तब बताइए कितना है, तो आप यहाँ इसको 6 3 9 4 13, 13 सतह 91। मेरे दोस्त एक चीज ध्यान रखिएगा, गलतियां एग्जामिनर चाहता है कि बच्चा गलती करके आए और हम सिलेक्शन उसको नहीं दें। इसी क्वेश्चन में देखिएगा ना, तो यहाँ ऐसा वैल्यू दिया है जो कि आसानी से कट रहा है 91 से। 13 6 देख लीजिए, 6 3 9 4 13, 13 सतह 91। और वैल्यू अगर कट रहा है, ये चीज़ अगर माइंड में हड़बड़ी में लोग को याद नहीं रहेगा, तुरंत काटेगा उसको 13 सतह 91, 6 से गुना कर देगा, 6 सतह 42 कहेगा, 42 वो सिक्का है। और जब घर आएगा तब कहेगा कोई और साथी की, रे तू जो है सिक्का वाला प्रश्न बनाया था, कितना आंसर आया था। हाँ एकदम बनाए थे उसका, तो बहुत आसान था, तुरंत कट गया था 91। कहे कितना से काटा था रे, तो 6 4 10 3 13 से नहीं काटे थे यहाँ पे। कहेगा अच्छा, तो रे चुट्टा तो तूने तो गड़बड़ कर दिया। क्या गड़बड़ कर दिया, तो तुमने देखा नहीं कि वो संख्या का अनुपात है, तुमने रुपया के अनुपात को संख्या का अनुपात से भाग दिया। तब कहेगा अरे बाप रे, तो गलती हो गया सर। तो समझिएगा, चीज़ों को एग्जामिनर कभी नहीं चाहता है कि आप आसानी से सेलेक्ट हो जाए, तो उसे तो आपको फेल करना है। बट हम लोग जो है पहले से उस चीज़ का तैयारी करके जाएंगे। एग्ज़ाम देना एक प्रकार का माइंड गेम है, वहाँ पे आपको यह भी देखना पड़ेगा कि हम किस क्वेश्चन को किस अप्रोच से कितना जल्दी हल कर सकते हैं। अगर आप वहाँ इसको अलग मेथड से बनाने लगिएगा, एक्स मान करके यहाँ पे सबको बनाने लगेंगे, तो चीज़ें लंबी हो जाएगी, समय ज़्यादा लगेगा, आंसर हमको यही आएगा। तो मेरे भाई, आंसर तो आपको 4 गो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है और आपको वही ऑप्शन सही करके आना है। तो क्यों ना हम ऐसा काम करेंगे कि हम ऑप्शन के पास जल्दी से चले जाएं। जैसे कि आप लोगों को पिछला वीडियो में डिजिटल सम बताए थे, उस डिजिटल सम में मैंने आपको बताया था कि कैसे बहुत बड़े से बड़े कैलकुलेशन, मान लीजिए एक एक लाइन का कैलकुलेशन है, और आप सिर्फ ऑप्शन को देख करके बिना जोड़ घटो गुना भाग किए, उसको देख के सिर्फ ऑप्शन को देख के आप कह दीजिएगा इस लाइन का आंसर इतना होगा, तो वो मेथड हमको अपनाना है ना। अगर आप लंबे मेथड से चलिएगा तो ज़्यादा क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। जैसा कि आप लोग अगर कहिएगा कि बीपीएससी की चर्चा करें, तो बीपीएससी में अगर मैथ आप हाई स्कूल के लिए कर रहे हैं, 9वां 10वां के लिए मैथ की आप तैयारी कर रहे हैं, और उसके लिए आपने जो है स्टेट का जो एग्ज़ाम इस बार हुआ है उसमें आपने सफलता प्राप्त किया है, तो आप जाहिर सी बात है मैथ के लिए ही तैयारी करेंगे। और वहाँ पे आपको 80 क्वेश्चन आएगा मैथ का, जो कि आपको बनाना है। और आप समझते हैं कि मैथ जो है टाइम टेकन होता है, टाइम टेकन सब्जेक्ट मैथ है, और वो मैथ आपसे समय मांगेगा। तो अगर वहाँ पे आप लोग एक ट्रिक की माध्यम से क्वेश्चन को अगर डील नहीं करते हैं, तो बताइए वहाँ 80 क्वेश्चन को बनाने में आपको कितना टाइम लगेगा। इसलिए मेरे दोस्त, हमेशा एक जो सक्सेस स्टूडेंट होता है, जो टॉपर्स होता है, उसका अप्रोच देखिएगा और एक नॉर्मल स्टूडेंट का अप्रोच देखिएगा, आपको यही पता चलेगा कि टॉपर में ऐसा क्या बात है, वो लंबा प्रोसेस को नहीं जाता है, वो यही प्रोसेस को अपनाता है और
एग्जाम में रैंक करके लाता है। हालांकि छोटे मोटे एग्जाम में यहाँ तो रैंक की बात नहीं है, बट अगर हम बात करें फिर भी हमारा नंबर अधिक आए, हमारा सिलेक्शन आसानी से हो और अपने आप में भी फील हो यार हमने तो कट ऑफ से भी इतना ज़्यादा मार्क लाया है, तो उस चीज़ को करने के लिए हमें आज मेहनत करना पड़ेगा मेरे दोस्त। दिन प्रतिदिन हम कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। रेशियो बड़ा चैप्टर है, इस बड़ा चैप्टर के लिए हम अलग बार टाइप वाइज किए हैं, बट आपको मैं बता दूं कि जैसे एज वाले प्रश्न जस्ट इसके बाद वाला चैप्टर है, उसका जब क्वेश्चन करेंगे तो देखिएगा एक क्लास में एज का सारा कॉन्सेप्ट खत्म, क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो बढ़ते हैं अगले सेशन, देखिएगा तो बढ़ते हैं आगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसको कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए देखिएगा बैग में जो है 100 सिक्का है और हम लिख लेते हैं हम यहाँ पे दिया है उसने क्या, सिक्के। कितने सिक्के सर? सिक्के की संख्या दिया है, सिक्के की संख्या दिया है सर 100। कोई दिक्कत नहीं है सर, 100 दिया हमने लिख दिया, 100 दिया है, ठीक है। आगे समझिएगा, पैसा वही है, 25 पैसा के रूप में है, 50 पैसा के रूप में है, 1 रुपया के रूप में है सर, ठीक है। आगे देखिए, आगे उन्होंने कहा कि ये जो है 2:5:7 में है, 2:5:7 में, लेकिन ये किसका अनुपात दिया है? देखिए मूल्य का अनुपात ये दिया है, मूल्य का अनुपात क्या दिया है मेरे दोस्त? ये मूल्य का अनुपात दिया है। एक बात बताइए, ऊपर में कौन सी है सर? संख्या है, नीचे में अनुपात क्या है? मूल्य है। क्या ये जातियां बराबर है? तो नहीं सर, जाति तो बराबर नहीं है, तो पहले सर जाति को बराबर करिए। बराबर करेंगे कैसे सर? 25 पैसा का कितना सिक्का 2 रुपया होगा? तो सर 25 पैसा का 4 गो सिक्का जो है 1 रुपया होता है, तो 2 रुपया होगा मतलब 8 गो सिक्का। ये संख्या हो गया सर, किसका संख्या? सिक्कों की संख्या। किसका संख्या हो गया? सिक्के की, सिक्के की संख्या 8। 5, अब देखिए 50 पैसा का 5 रुपया, कितना 50 पैसा मिलके 5 रुपया होगा? तो सर एगो 50 पैसा, जब हम 1 रुपया चाहिए तो 2 गो 50 पैसा का जरूरत होगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा 5 रुपया के लिए हमको 10 गो का जरूरत होगा, 10 गो सिक्का, ठीक है सर। चलिए 7 रुपया तो रुपया में साथे रहेगा। अब देखिए सर सिक्के की संख्या, सिक्के की संख्या सर मिल गया, ये तो बराबर हो गया। बराबर हो गया तो जोड़ा बना लें क्या? 100% बना लीजिए जोड़ा। 10 8 18, 18 7 हो गया आपको 25। हमारे हिसाब से 25 गो सिक्का, क्वेश्चन के हिसाब से 100 सिक्का सर, जोड़ा तो बन गया, ठीक है। पूछा है किसका सर? पूछा है सर 25 पैसा वाला का। क्या पूछा है सर? 25 पैसा वाला कितना सिक्का है, संख्या पूछा है सर, तो 8 से गुना करेंगे। 8 के लिए क्या करेंगे सर? 100 लिख देंगे, 25 नीचे आके भाग में हो जाएगा, गुना में कर देंगे, 8 चौके इसको 25 चौके 100, 8 चौके 32 गो सिक्का हो गया सर। कितना सिक्का हो गया सर? 32 गो सिक्का हो गया। और सर ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी नंबर हो गया। बताइए कोई दिक्कत है इसके ऐसे प्रश्नों को? तो ऐसे प्रश्नों को आप बिल्कुल इजी वे में बना सकते हैं। यही 3 टाइप का प्रश्न आता है आपको। जब भी सिक्के वाले प्रश्न आएंगे तो मात्र यही 3 टाइप का प्रश्न आता है, और इसी 3 टाइप के द्वारा आप लोग सिक्के वाले प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। चाहे अब ससुरा कुछ भी पूछे एग्जाम में, रेशियो के सिक्के वाले प्रश्न तो इस 3 टाइप से बाहर नहीं होता है। यकीन मानिए, अब सिक्के वाले प्रश्न आप लोगों को गलती नहीं होगा। आप लोग इसका प्रैक्टिस करिएगा। यहाँ हम सिक्के वाले 3 प्रश्न लिए हैं। जब आपको पीडीएफ देंगे तो वहाँ पे सिक्का से संबंधित कम से कम 20-25 क्वेश्चन उस पीडीएफ में रहेगा, और वो पीडीएफ जो है आप लोगों को हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। वहाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उससे आप लोग जुड़ जाइएगा, और आप डेली जो है वहाँ पे रोज की क्लास की आप लोगों को पीडीएफ वहाँ पे मिल जाती है, ठीक है साथियों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है।
देखिए दो संख्याओं जो है वो संख्या है 3:5 के अनुपात में। यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 5:7 हो जाता है। छोटी संख्या आपको बतानी है तो ठीक है मेरे भाई, पहले संख्या का अनुपात देखिएगा। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमारे पास दो तरीका है। एक तरीका बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चन जल्दी कर लीजिएगा, दूसरी तरीका बताऊंगा जिससे आप इसके मेथड को समझिएगा। पहले हम मेथड से समझते हैं, हालांकि मेथड हम हमेशा यूज नहीं करेंगे। इस टाइप का पहला क्वेश्चन है तो इसको पहले मेथड से देख लीजिएगा कि आपको दिया है पहले अनुपात दिया है 3:5 है सर। ठीक है, मेथड से बनाएंगे तो आपको x मानना पड़ेगा, x मान लिए सर। ठीक है, अब ये क्या कहा, अनुपात का तो मतलब बटे ही होता है सर, पहले वीडियो से जानते हैं, एक बिल्कुल सही बात है। और इसमें दोनों में 10 जोड़ता है सर, जोड़ दिया। जोड़ने के बाद अनुपात कहता है ये हो जाता है 5:7। कोई बात नहीं सर, 5/7 लिख दिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए सर, ऐसे और ऐसे। 7 को 3 को गुना करिए 21x, 10 को 7 को करिए 70, इधर करिए 5 बचे 25x और यहाँ पे 10 बचे 50। एक जातिया को एक पास लेके आइए, ये आएगा इधर सर। 21x में से माइनस हो जाएगा 25x बराबर इधर बचेगा सर 50, माइनस हो गया 70। कोई बात नहीं, यहाँ से हो गया सर -4x, इधर हो गया सर -20x बराबर हो गया सर -20/4, मतलब हो गया यहाँ माइनस से माइनस तो कट ही गया, 5 हो गया सर। अच्छा ठीक है, अब समझिए अब पूछा क्या है। अब पूछा है उसने छोटी संख्या, हाँ छोटी संख्या। तो अब एक बात बताइए, 3x और 5x में कौन छोटा है? तो 3 छोटा है सर, 3 छोटा है तो 3x। छोटी संख्या बराबर हो गया सर 3x, मतलब हो गया 3 गुना में 5, मतलब हो गया 15। छोटी संख्या बराबर हो गया 15 सर। कितना हो गया? 15 हो गया। अगर आपसे यहाँ बड़ी संख्या पूछ लेता तो आप इसमें गुना कर देते 5 से। अगर आपको बड़ी संख्या पूछ लेता, अगर वो पूछता कि नहीं हमको बड़ी संख्या चाहिए, हमको बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए आप क्या करते? बड़ी संख्या के लिए क्या करते सर? बड़ी संख्या के लिए हम लोग क्या करते? 5x है तो 5 गुना में x का मान जितना था 5, तो हम कहते 25। 25 बड़का संख्या कितना हो गया सर? 25 हो गया। और दूसरा क्या हो गया सर? छोटा संख्या कितना हो गया? 15 हो गया। तो बताइए कोई दिक्कत है इसमें? तो देखिएगा आप, देखिए अब इस क्वेश्चन का जो है ट्रिकी वे में, मतलब एक ट्रिक के सहारे हम जो है इसको एकदम छोटा तरीका से बहुत ही कम समय में कैसे बना सकते हैं, तो समझिएगा। पहले अनुपात दिया 3:5 है सर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद उसने नया अनुपात क्या दे दिया? 5:7 दे दिया। अब देखिएगा अंतर क्या बराबर है, यहाँ 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर। जब अंतर बराबर है तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं रहेगा बराबर तो बराबर करेंगे। कैसे करेंगे आगे के क्वेश्चन में आएगा, तो देखिएगा कि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हमारे हिसाब से 2 है, वहाँ पे है 10, तो पूछा है 3 का सर। 3 का निकाल दीजिए ना सर, 10/2 गुना में 3, 2 पंचे 10, 5 तिया 15। बताइए 15 आ गया। छोटी संख्या कितना हो गया सर? 15 हो गया। बताइए कोई दिक्कत है? ये हो गया इस क्वेश्चन को एक ट्रिक के माध्यम से बनाने का तरीका। ऐसे क्वेश्चन को आप जल्दी कर सकते हैं। और ये बात देखिएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में निश्चित रूप से मिलेगा। और ये क्वेश्चन ऐसा यहाँ पे ही नहीं, जब आयु वाला प्रश्न आएगा, जहाँ पे हम लोगों को आयु वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आयु वाले प्रश्नों को भी हम लोग ऐसे ही करेंगे कि 5 साल पहले आयु का अनुपात इतना था 2 व्यक्ति का, 2 साल बाद इतना हो जाएगा, वर्तमान आयु बताइए। सेम यही क्वेश्चन समझिएगा कि यही बात है, लेकिन यहाँ पे आपको जो है संख्या बोल रहा है वो, और वहाँ पे आपको कहेगा कि ये जो है आयु है। तो बस अंतर यहाँ यही पे है, और ज़्यादा इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है कि आयु वाले प्रश्न कुछ हट करके है, नहीं कुछ नहीं हट करके है। एक प्रकार का रेशियो ही आयु वाला भी है, तो इसलिए हम इस रेशियो को पहले कर रहे हैं। ठीक है साथियों, बढ़िएगा आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपको कह रहा है कि संख्या का अनुपात यहाँ दिया है 3:4, 30 बढ़ाता है।
यहाँ तक दिख रहा है? नहीं दिखेगा। चलिए पहले इसको हम साफ कर देते हैं, फिर बताते हैं आप लोगों को। देखिएगा संख्याओं का अनुपात 3:4 है। पहले सर 3:4 है, कोई दिक्कत नहीं है, 3:4 है। नया रेशियो कह रहा है, नया रेशियो 9:10 है सर, 9:10 है, यहाँ तक कोई बात नहीं है। लेकिन ये सर 9:10 कैसे हुआ? तो या इसने जोड़ा होगा, इतना नहीं तो इसने घटाया होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी किसी संख्या में हम सेम चीज़ जोड़े या सेम चीज़ घटाएं तो उसके अनुपात में अंतर नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ पे क्या कर रहा है, 30 जो है, 30 यह क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, 30 बढ़ा रहा है, तो नया अनुपात 9:10 हो रहा है। तो यहाँ अंतर देखिए बराबर है क्या? सर यहाँ पे 6 का अंतर है, यहाँ भी 6 का अंतर है। सर अंतर 6 का है, हमारे हिसाब से 6 का अंतर है, क्वेश्चन के हिसाब से 30 का अंतर है। आपको पूछा है इसने क्या, दोनों संख्या का योग। तो सर दोनों संख्या का योग कितना है, 7 है, तो हम 7 निकालेंगे सर। 30/6 कर देंगे, गुना कर देंगे, 7 काट के होगा 6 पंचे 30, 7 पचे 35। दोनों संख्या का योग कितना हो गया सर, 35 हो गया। ऑप्शन नंबर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताइए साथियों, कोई दिक्कत है इसमें? चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन आपको कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:5 है, उनमें से प्रत्येक को 40 कम करता है। तो पहले सर 7:5 है लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 40 कम करने पर नया अनुपात आपको कह रहा है कि 27:17 हो जाता है, 27:17 हो जाता है। तो आपको क्या पूछ रहा है, तो दोनों संख्या का योग पूछ रहा है, संख्या का योग ही बताएंगे। लेकिन एक चीज समझिए, यहाँ पे अंतर कितना का है, 20 का है। यहाँ पे अंतर कितना का है, यहाँ पे आपको अंतर 12 का है। क्या सर अंतर 12 और 20 दोनों बराबर है? तो नहीं, यहाँ अंतर हमारे हिसाब से बराबर नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त अंतर तो बराबर होना चाहिए, कहिएगा कैसे? तो समझिएगा चीज़ों को। उसने क्या किया, 40 कम किया है दोनों में से, तो अंतर तो सेम ही होगा। और अगर अंतर सेम ही होगा तो यहाँ अंतर कैसे अलग हो सकता है? तो इस अंतर को पहले बराबर करिए। कैसे करिएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ इसके अंतर, ये दोनों के बीच का अंतर देखिए कितना है, 10 का, और यहाँ कितना का है, 2 का। बस काम खत्म है। आप लोग इसमें 10 से गुना कर दीजिए, और इसमें आप लोग क्या करिए, इसमें आप लोग इसके अंतर से यहाँ गुना कर दीजिए, बराबर हो जाएगा। 7 दहाई 70 हो गया, 50 हो गया। यहाँ पे सर 200, ये 27 दूना 54 हो गया, और यहाँ पे 17 दूना 34 हो गया। अब यहाँ पे देखिए अंतर 16 का है, यहाँ भी देखिए अंतर 16 का है। तो हमारे हिसाब से 16 है, क्वेश्चन के हिसाब से 40 है। आपको योग पूछा है तो योग आप बता दीजिए। 7 5 12, 120 कितना के बराबर होगा सर, 40/16 गुना में 120, काट दीजिए। 8 दूना 16, 8 पंचे 40, 5 से इसको 60, और 6 पंचे 30, 300 हो गया सर। ऐड करके कितना हो गया सर, 300। योग कितना हो जाएगा साथियों, 300 हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है ऐसे प्रश्नों में? बना लीजिएगा आसानी से। तो आशा करते हैं साथियों आप लोगों को ये क्लास समझ में आया होगा, और इस क्लास से आप लोगों को जो है बहुत सारा हेल्प भी मिलेगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इस चैनल पर आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो डेली लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं साथियों आप लोगों से अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।